अवेंजर्स डूमडे जो मूवी होने वाली है ना, उसका सबसे बड़ा लीक निकल कर आया है। जहां पर अगर आप मार्वल फैन हो तो आपको ये लीक्स देखकर काफी मजा आएगा, क्योंकि यहाँ पे मूवी से रिलेटेड एक या फिर दो लीक निकल कर नहीं आया है, बल्कि जो लीक्स है ना वो 10 से 15 है। जहां पर अवेंजर्स डूमडे मूवी में क्या होने वाला है ये हमें बता दिया गया है, क्योंकि इस मूवी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट आर्ट निकल कर आए हैं जिनमें हम अलग अलग सुपर हीरो को देख सकते हैं। तो इसीलिए ये वीडियो को मैं काफी रिस्क लेकर बना रहा हूँ, क्योंकि शायद हो सकता है कि ये वीडियो मेरा रिमूव हो जाए। तो इसीलिए आप लोग इस वीडियो को पहले ही देख लो, नहीं तो ये वीडियो रिमूव हो जाएगा। और अगर देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मेरे चैनल का जो रीच है ना वो एकदम डाउन हो गया है। वो भी इसलिए क्योंकि मेरे चैनल पे दो स्ट्राइक आ गए थे, जो कि अभी रिमूव हो गया है, लेकिन उसकी वजह से मेरे चैनल का जो रीच है ना वो एकदम मर गया है। तो इसीलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। तो चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, क्या क्या रिवील किया गया है। तो सबसे पहले सबसे बड़ा रिवील है जिसको देखकर मैं हैरान हो गया हूँ, वो है अपने हल्क से रिलेटेड, जहाँ पे हमें हल्क के साथ साथ शी हल्क भी देखने को मिली है, और साथ ही में हल्क के बेटे को भी वहाँ पे दिखाया गया है जिसका नाम है सकार। अब ये कॉन्सेप्ट आज देखकर ऐसा लग रहा है कि ये वर्ल्ड वॉर हल्क की कहानी है। मतलब हो सकता है कि इस मूवी में हमें वर्ल्ड वॉर हल्क देखने को मिल जाए, जहाँ पे जो डॉक्टर डूम है वो हल्क को कुछ ऐसा कर देगा जिसकी वजह से वो पागल हो जाएगा और फिर वो दुनिया को तबाह करने के लिए निकल जाएगा। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि ये कोई और मल्टीवर्स की दुनिया है, जहाँ पर हल्क जाएगा अपने दूसरे हल्क को लाने के लिए, ताकि वो सारे मिलकर डॉक्टर डूम को हरा सके। भाई अगर ऐसा हुआ ना तो ये मूवी काफी बवाल होगी और इसको देखने में काफी मजा आएगा। इसके अलावा इस पिक में सी हल्क को देख कर ऐसा मुझे भाई बहन वाला फील नहीं आ रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि मूवी में इनका कुछ लफड़ा हो। लफड़ा बोले तो प्यार वगैरह, क्योंकि कॉमिक बुक में ऐसा हो चुका है पहले भी, तो इसीलिए अगर मूवी में ऐसा दिखा दिया जाए तो फिर तो क्रेजी हो जाएगा। इसके अलावा जो दूसरा कॉन्सेप्ट आर्ट है ना, उसमें हम देख सकते हैं कि जो डॉक्टर डूम है ना वो कहीं का राजा बन गया है और वो अपने महल में अपने सिंहासन पे बैठा हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात ये है ना कि जो डॉक्टर स्ट्रेंज है ना वो उसका गुलाम बना हुआ है। अब यहाँ पे जो डॉक्टर स्ट्रेंज है ना वो इविल वर्जन वाला डॉक्टर स्ट्रेंज है, जिसको हमने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखा था। इसके अलावा यहाँ पे डॉक्टर डूम के और भी बहुत सारे अल्टर पल्टर हैं, लेकिन क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आर्ट है तो इसीलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो सारे कौन है। साथ ही में यहाँ पर आप एक चीज और नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पर एक और लड़की खड़ी हुई है डॉक्टर डूम के बगल में, और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये कोई और नहीं बल्कि सू स्टॉर्म है, मतलब अपने मिस्टर फंटास्टिक की वाइफ यानी कि इनविजिबल वुमन। अब अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं कि अवेंजर्स डूमडे की जो स्टोरी होगी ना वो इसी की वजह से होगी, क्योंकि जो डॉक्टर डूम होता है ना उसको प्यार हो जाता है सू स्टॉर्म से, जिस वजह से वो उसको किडनैप कर लेता है और उसकी पूरी मेमोरी को इरेज कर देता है। इसके साथ ही यहाँ पर हम एक छोटे से बच्चे को भी देख सकते हैं, जो कि हो सकता है कि डॉक्टर डूम और सू स्टॉर्म का बेटा हो, अगर नहीं तो ये फिर मिस्टर फंटास्टिक का बेटा हो सकता है, क्योंकि उसके बेटे से रिलेटेड भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट आर्ट निकल कर आए हैं। तो ज्यादा चांसेस यही है कि वो मिस्टर फंटास्टिक का बेटा है। तो इसके बेटे के बारे में बात कर ही रहे हैं तो इसका भी कॉन्सेप्ट हम देख सकते हैं, जहाँ पर इसका तो वीडियो आया है जिसमें जो सू स्टॉर्म होती है ना वो अपने बेटे का ध्यान रख रही होती है अपने पावर से, जो कि भाई दिखने में काफी ज्यादा एपिक लग रहा है। साथ ही में अगर अब अगले कॉन्सेप्ट आर्ट की तरफ बढ़े तो हमें एक नया चीज देखने को मिला है, जो कि भाई मुझे काफी ज्यादा अजीब सा लगा, और वो ये है कि हमें विजन के साथ पीटर क्विल देखने को मिला है, यानी कि स्टार लॉर्ड। अब भाई ये दोनों आपस में कैसे मिल गए तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और मिल तो मिल गए लेकिन ये क्या देख रहे हैं टीवी में भी, और अगर टीवी देख रहे हैं तो फिर यहाँ पे जो विजन है वो रिमोट का इस्तेमाल क्यों कर रहा है, क्योंकि वो चाहे तो अपने माइंड से टीवी को कंट्रोल कर सकता है ना। खैर छोड़ो, इसको अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हमें न्यू ब्लैक पैंथर को दिखाया गया है, जो कि हो सकता है कि किसी और दुनिया का है, जहाँ पर उसके जो है ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट आर्ट दिखाए गए हैं, मतलब उसके बहुत सारे सूट्स वगैरह हमें देखने को मिले हैं, और साथ ही में उसके फेस को भी रिवील कर दिया गया है, जहाँ पर कुछ फैंस ने इस फेस से मिलते जुलते एक्टर को पहचान लिया है, और ऐसा कहा जा रहा है कि सीक्रेट वॉर्स में यही ब्लैक पैंथर का एक्टर प्ले करने वाले हैं, जिनका नाम है डैमसन इड्रीस, जो कि दिखने में काफी अच्छे लग रहे हैं ब्लैक पैंथर के रोल में। अब देखना ये है कि क्या ये टिचाला का एक्टर प्ले कर रहे हैं या फिर ये टिचाला का बेटा था ना वही शायद बड़ा हो गया है। अब अगर बेटे वाला कॉन्सेप्ट को दिखाया जाएगा तो वो ज्यादा अच्छा होगा। इसके अलावा फंटास्टिक फोर में जो रोबोट होने वाली है ना, जिसका नाम मैं अभी भूल रहा हूँ, उसके भी 2-3 कॉन्सेप्ट आर्ट को दिखाया गया है। साथ ही में एक और कॉन्सेप्ट आर्ट में ऐसा दिखाया गया है कि जो सेबेस्टियन स्टैन है ना, यानी कि अपना बकी, उसको किसी ने कैद करके रखा हुआ है, और हम सब जानते हैं कि ये कौन होगा, ये अपना डॉक्टर डूम ही है। तो भाई लोग यही सारे लीक्स थे जो कि कल अचानक से इंटरनेट पे एकदम सरफेस करने लगे थे, जिसको देख कर हर एक मार्वल फैन एकदम पागल हो गया था। आप लोगों को बता दूं कि जिस मार्वल के बंदे ने ये सारे कॉन्सेप्ट आर्ट को लीक किया था ना, अब अगर आप उसके अकाउंट पे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि वो सारे जितने भी कॉन्सेप्ट आर्ट हैं वो सारे डिलीट हो गए हैं, क्योंकि केविन फेगे ने उन सारे चीजों को टेक डाउन करवा लिया है। फिर अब ऐसा भी कहा जा रहा है कि जितने भी सारे कॉन्सेप्ट आर्ट हैं उनको मूवी में यूज नहीं किया जाएगा, लेकिन हाँ इनसे सिमिलर ही कुछ मूवी में होगा। अब भाई गलती करने के बाद अगर आप बोलोगे कि नहीं मैंने ये चीज नहीं किया है तो फिर कैसे चलेगा। हम सब जानते हैं कि मार्वल जो है ना वो बहुत झूठा है और उसने कई बार झूठे स्टेटमेंट को दिया है, तो ऐसा भी हो सकता है कि सारे जितने भी कॉन्सेप्ट आर्ट है ना वो रियल है और आपको मूवी में इसी से रिलेटेड कुछ चीजें देखने को मिल जाए। बाकी बात करें अगर स्टोरी के बारे में तो स्टोरी तो हमें ऐसे ही देखने को मिलेगा। साथ ही में ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो अवेंजर्स डूमडे मूवी होने वाला है ना उसको डिले कर दिया गया है, जहां पर अब ये मूवी को 2026 में नहीं बल्कि 2027 में रिलीज किया जाएगा। इसके अलावा आप लोगों को बता दूं कि अप्रैल महीने से इस मूवी का शूटिंग भी स्टार्ट होने वाला है, जिसके बाद तो इस मूवी के और भी बहुत सारे लीक्स निकल कर आएंगे। इसलिए अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हो तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैं पॉप कल्चर से रिलेटेड सारे अपडेट को कवर करता हूँ। साथ में
मूवी और सीरीज का रिव्यू और थ्योरी वगैरह बनाते रहता हूँ, तो इसीलिए आप लोग मुझे सपोर्ट करो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।